प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ास है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी बहुत सी परेशानियों के जवाब पा सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकेंगे। हम सभी ने कभी न कभी ज़िंदगी में किसी ऐसे हालात का सामना किया है जहाँ सब कुछ उलझा हुआ और मुश्किल लगता है, जहाँ फैसला करना और सही रास्ता चुनना बहुत नामुमकिन लगता है। ऐसे मौक़ों पर यह समझना ज़रूरी है कि शायद यह अल्लाह की तरफ से इशारा हो कि हमें कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में अल्लाह की हिदायत शामिल होती है। कुरान पाक में इरशाद है, और जो अल्लाह पे भरोसा करे तो वह उसके लिए काफी है। हमारा दीन हमें यह यकीन दिलाता है कि जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वह हमें सही रास्ता दिखाता है। इस वीडियो में हम उन 5 निशानियों पर बात करेंगे जिनके जरिए अल्लाह हमें बताता है कि हमें किस मामले या ताल्लुक को फौरन छोड़ देना चाहिए। यह निशानियां हमें न सिर्फ मुश्किलात से बचाती हैं बल्कि हमें एक बेहतर और सुकून वाली जिंदगी की तरफ ले जाती हैं। तो मुकम्मल वीडियो जरूर देखें, क्योंकि शायद आज की वीडियो आपकी जिंदगी में किसी उलझन का हल बन जाए। तो सबसे पहली निशानी के बारे में बात करें तो सुकून का खत्म होना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई ताल्लुक या काम जो कभी खुशी और सुकून का जरिया था अब सिर्फ ज़हनी दबाव और बेचैनी दे रहा है? कभी आप सोचते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, सब कुछ देने की कोशिश की, फिर भी आपका दिल मुतमईन क्यों नहीं हो रहा? मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई आम बात नहीं है। यह बहुत मुमकिन है यह अल्लाह का इशारा हो कि वह आपको एक बेहतर रास्ते की तरफ बुलाना चाहता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। यह आयत हमें याद दिलाती है, अगर किसी चीज में अल्लाह की रजा शामिल ना हो तो वह सुकून छीन सकती है। आज के दौर में हम अक्सर ऐसे ताल्लुकात या कामों में फंस जाते हैं जहां हमारा दिल, जहन और रूह सब उलझन में मुबतला रहते हैं। आप कितनी बार सोचते हैं, क्या मैं वाकई खुश हूँ? क्या यह चीज मेरे लिए सही है? यह सवालात बजात खुद एक निशानी है कि शायद अल्लाह आपको कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। याद रखें, सुकून एक नेमत है जो अल्लाह हमें तब अता करता है जब आप सही रास्ते पर हों। और फिर भी अगर आप मुसलसल बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो एक लम्हे के लिए रुकें और दुआ करें और अल्लाह से रहनुमाई मांगे। यही वक्त है अल्लाह के फैसले पर भरोसा करने का, क्योंकि वह हमेशा हमारे लिए बेहतर चाहता है। दूसरी निशानी ये है कि जब आप कभी किसी रिश्ते या किसी हालात में खुद को कमजोर महसूस करें, जहां आपकी इज्जत नफ्स को चोट लग रही हो और आपको लगे कि आपकी अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा है, यह एहसास कि आपकी बातों या जज्बात की कदर नहीं की जा रही है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस्लाम में इज्जत नफ्स एक अहम मकाम रखती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हर इंसान को अल्लाह ने इज्जत अता की है और किसी को यह हक नहीं कि वह किसी को कमतर महसूस कराए। आज के दौर में हम अक्सर ऐसे ताल्लुकात या मामलात में उलझ जाते हैं जहां हमारी इज्जत नफ्स को मुसलसल ठेस पहुंचती है। कभी दोस्तों के बीच मजाक के नाम पर, कभी किसी करीबी रिश्ते में गैर जरूरी दबावों के जरिए हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा, मैं ये सब क्यों सह रहा हूँ? क्या यह वाकई मेरे लिए ठीक है? शायद अल्लाह आपको इससे निकलने का इशारा दे रहा है। याद रखें, अल्लाह कभी नहीं चाहता कि आप अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान करें। मगर कोई ताल्लुक या मामला आपकी इज्जत को कम कर रहा है तो यह वक्त है दुआ करने का और अल्लाह से मदद मांगने का। यकीन करें, अल्लाह आपके लिए बेहतर रास्ता जरूर दिखाएगा, क्योंकि वह जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब बात करते हैं तीसरी निशानी के बारे में। तीसरी निशानी यह है, क्या कभी आपने किसी काम के लिए दिल से दुआ की, पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह काम नहीं हुआ? ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, जैसे रास्ते बंद हो गए हों। यह लम्हा जितना मायूस लगता है उतना ही अहम हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो। यह आयत हमें समझाती है कि कभी कभार जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता और अल्लाह हमें किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। मेरे भाइयों और बहनों, शायद अल्लाह आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जाना चाहता है जो आपकी सोच से अलग हो।
यही वक्त होता है जब आपको अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद करने की जरूरत होती है, क्योंकि वह कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। बात करते हैं चौथी निशानी की। आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम अपने वक्त की कदर नहीं करते। हम अक्सर ऐसे कामों में खोए रहते हैं जो हमें न सिर्फ हमारे मकसद से दूर करते हैं, बल्कि हमारा दीन और दुनिया दोनों को मुतासिर करते हैं। यही वह लम्हा होता है जब हमें रुक कर सोचना चाहिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का कीमती लम्हा जाया कर रहा हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से, सेहत को बीमारी से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपने फारिग वक्त को मसरूफियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। यह हदीस हमें सिखाती है कि वक्त अल्लाह की तरफ से एक अजीम नेमत है और हमें उसे बामकसद कामों में लगाना चाहिए। सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल, गैर जरूरी मुलाकातें या गैर मुफीद आदतें हमारी जिंदगी के कीमती लम्हा को जाया कर सकती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप देखते हैं कि कोई चीज आपके वक्त को जाया कर रही है या आपको तरक्की से रोक रही है, तो यह अल्लाह की तरफ से एक मौका हो सकता है कि आप अपनी हालात पर गौर करें, दुआ करें कि अल्लाह आपको समझ और हिकमत अता करे कि आप अपनी जिंदगी के कीमती लम्हों को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें और उसे अल्लाह की रजा के मुताबिक बनाएं। 5वीं निशानी की बात करें, दुआ रुजू अल्लाह। जब जिंदगी में कोई रास्ता वाज़ेह ना हो या हालात आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त होता है। यह वो लम्हा हो सकता है जब अल्लाह आपको याद दिला रहा हो कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है और हमें हर हाल में सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम दुआ करो, यकीन के साथ दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। दुआ एक ऐसा अमल है जो दिल को सुकून बख्श है और अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करता है। यह वह वक्त होता है जब आप अपनी सारी परेशानियां अल्लाह के सामने रख सकते हैं और अल्लाह से हिकमत और सब्र की रहनुमाई की दुआ कर सकते हैं। आज के दौर में हमें अक्सर यह महसूस होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, लेकिन ये अल्लाह की हिकमत है कि वह हमेशा हमारे लिए वही फैसला करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। दुआ न सिर्फ अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत करती है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के फैसलों में भी रहनुमाई फराहम करती है। अगर आपको लगता है किसी चीज या किसी शख्स के साथ आपका ताल्लुक आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अल्लाह से रहनुमाई मांगे कि वह आपको सही फैसला करने की तौफीक दे। आज की गुफ्तगू ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में बाज़ औक़ात अल्लाह हमें ऐसे हालात और निशानियां देता है जो हमें इन चीजों या लोगों से दूर होने का इशारा करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। यह निशानियां न सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए है, बल्कि हमें यह अपनी जिंदगी के फैसलों पर गौर करने का मौका भी फराहम करती है। याद रखें, यह एक मुसलसल अमल है। हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए, हमारी गलतियों को माफ करे और हमें ऐसी समझ अता करे कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढाल सकें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपको अपनी जिंदगी पर गौर करने की तरफ राग़िब कर रही है, तो उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।